हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एनसीईआरटी का चैप्टर 3 एंड 4 डिस्कस करूँगी। वैसे तो चैप्टर 3 में इतना ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये जो आपको टेबल दिख रही है ये इंपॉर्टेंट है, मैंने इस पर टिक कर दिया। और ये 2-3 लाइंस हैं और इसमें टंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो मैं भी वीडियो के लास्ट में मतलब बता दूँगी। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, डॉक्टर बोमेंट ने मार्टिन की खिड़की वाले पेट के सहारे पाचन के कई रहस्य खोले थे। मतलब उन्हें एक पेशेंट आया था वहाँ पे, तो उसमें मतलब गोली लगी थी, उससे पूरा उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट का मतलब ये था कि पेट का जो पाचक रस होता है वो एसिड यानी कि अम्ल की तरह होता है। मतलब जो जूस होता है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है। मेन बात इसमें ये है। और जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, डॉक्टर बोमेन की तालिका देखो कि जैसे कच्चा दूध होता है, अगर पेट में है वो, तो उसे पचने में 2 घंटे 15 मिनट्स लगते हैं, ठीक है। और अगर बात करें उबला हुआ दूध को पचने में 2 घंटे लगते हैं। पूरी तरह उबला अंडा जो होता है, मतलब कितना ज़्यादा टाइम लगता है, 3 घंटे 30 मिनट लगते हैं। कम उबला अंडा है तो 3 घंटे लगेंगे। कच्चा अंडा फेटा हुआ जो होता है, जैसे होता है 2 घंटे लगते हैं। कच्चा अंडा बिल्कुल जो होता है उसे 1 घंटा 30 मिनट लगते हैं। ये था हमारे पेट के अंदर, मतलब कितना टाइम लगता है एक गिलास के पाचक रस में। मतलब उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया था उसमें से उन्होंने रस निकाल के ग्लास में एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसका ये है 2 घंटे 45 मिनट, सॉरी 4 घंटे। जो कच्चा दूध 2 घंटे 15 मिनट लगता है, 4 घंटे 45 मिनट लगता है वो। और इसमें जो 2 घंटे है उसमें वो 4 घंटे 15 मिनट, इसमें 3 घंटे 30 मिनट, 8 घंटे, 3 घंटे 6 घंटे 30 मिनट, थोड़ा बढ़ के ही है। तो ये पॉइंट्स हैं, इसको याद करना है, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट बात बस इसमें ये थी कि जैसे ये है कि हमारे पेट में जो एसिडिटी हुई है, खाना नहीं खाया होता तो हमें एसिडिटी फील होती है, तो ये वही है, ठीक है। अब मैं डिस्कस करूँगी चैप्टर 4, जो कि इम्पॉर्टेंट है। उसमें को 2-3 चीज़ें। तो चैप्टर 3 में उतना ही था, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। कुछ पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट हैं चैप्टर 3, वो अभी लास्ट में मैं बता दूँगी। अब एक्चुअली मैंने चैप्टर 4 खोल लिया है। तो चैप्टर 4 है खाएं आम 12 महीने। मतलब यही है कि इसके आम से रिलेटेड वाला चैप्टर है, जिसमें हम अचार, आम पापड़ वगैरह ये सब चीज़ें बनाते हैं। तो ये तो आप देख लो, बस स्टोरी सी है, इसमें सच इतना कुछ नहीं है। आगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे अगर हमें ये कुछ चीज़ें दे रखी हैं यहाँ पे, और यहाँ पे उसके घरेलू उपाय दे रखे हैं। तो दूध है, अगर हमें उसे लंबे समय तक चलाना है, यहाँ पे देखो दे रखा है। एक तरफ खाने की चीज़ों के नाम है और दूसरी तरफ उन्हें 1-2 दिन तक ख़राब होने से बचाने के कुछ घरेलू उपाय। खाने की चीज़ों का उनके उपाय से लाइन बनाकर मिलाना है। मतलब दूध को हम बेसिकली कैसे बनाते हैं, उबालते हैं तभी वो दूध हमारा बचता है। पके हुए चावल को एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं। हरा धनिया गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं। प्याज लहसुन खुले में रखते हैं, नमी से बचाकर खुले में रखते हैं, वैसे कभी बांध के नहीं रखते हैं। तो ये इसमें इम्पॉर्टेंट है। हाँ, ये वाला जो पार्ट है ये इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब वैसे देखा जाए इसमें आम पापड़ बनाने की पूरी प्रोसेस दी गई है, बट हमसे ये भी पूछ सकते हैं कि आम पापड़ कहाँ बनाया था पहला, या जो भी XYZ। देखते हैं। चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू ने बनाया मामिडी तांड्रा। मामिडी तांड्रा ये क्या होता है, ये क्या है, तांडव जैसा नाम। तो देखते हैं क्या है। वैसे मुझे तो पता है खैर क्या है, लेकिन स्टोरी में आगे आपको भी पता चल जाएगा कि आखिर ये क्या है। चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू, नाम से समझ जाओ कि आंध्र प्रदेश के नाम लग रहे हैं। तो ये आंध्र प्रदेश के आत्रेयपुरम गांव में रहते हैं। आंध्र प्रदेश आ से, आत्रेयपुरम आ से, तो दोनों का ध्यान रखना। आत्रेयपुरम गांव कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। कौन रहते थे, चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू। तो ये स्टोरी होती है। छुट्टियों में उन्हें आम के बाग में खेलना बहुत पसंद है। आम जब पेड़ आम से लदे होते हैं, उन्हें कच्चे आम को काट कर नमक मिर्च लगाकर खाना बहुत पसंद है। ये दो स्टोरी है, स्टोरी हम इतना नहीं ध्यान से पढ़ेंगे, मेरी इंपॉर्टेंट ये है। आम का यह अचार साल भर तक चलता है, अगले मौसम के आम आने तक। आम का अचार वगैरह लोग डालते हैं। उनके घर पर उनकी अम्मा कच्चे आम को अलग अलग तरह से पकाती हैं। वे आम का अचार भी 3-4 तरीके से बनाती हैं जो पूरे साल चलता है।
एक दिन शाम को खाना खाते समय चिन्ना बाबू ने कहा, अम्मा इतने सारे आम पके रखे हैं, उनका माँ मिडी तांड्रा यानी कि आम पापड़ बनाओ। माँ मिडी तांड्रा को क्या कहते हैं? आम पापड़। ये पूछ सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में यहाँ वहाँ की जो लैंग्वेज है उसमें मामिडी तांड्रा का क्या मीनिंग होता है? आम पापड़। या आम पापड़ को क्या कहते हैं? तो मामिडी तांड्रा, आम पापड़ आंध्र प्रदेश। ठीक है। फिर उनके अप्पा ने कहा, यह तो 4 हफ्तों का मेहनत वाला काम है। तो आम पापड़ बनाने को कितना समय लगता है? 4 हफ्ते, यानी कि पूरा 1 मंथ में हमारा आम पापड़ जो है वो बन के तैयार होता है। ठीक है, पापड़ बनता है 4 हफ्तों का मेहनत वाला। अगर तुम दोनों भी मदद करोगे तो ही हम सब मिलकर मामिडी तांड्रा बनाएंगे। मदद की सबने। अगले दिन सुबह दोनों भाइयों ने अपने साथ बाजार गए। वहाँ से बाजार से क्या लाए? चटाई, कैज्यूरीना पेड़ के डंडे। कौन से पेड़ के डंडे लाए? कैज्यूरीना पेड़ के डंडे। नारियल से बनी रस्सी, गुड़ और चीनी खरीद कर लाए। आम पापड़ बनाने में गुड़ और चीनी दोनों यूज़ होती है, ये हमें ध्यान देना है। और ये देखो पूरी इस तरह से ये पूरी प्रोसेस है। अब देखो, अम्मा ने आंगन में एक कोना ढूंढा जहाँ दिन भर अच्छी धूप आती हो। यहाँ दोनों भाइयों ने डंडों से एक ऊंचा मचान बनाया। उन्होंने उस मचान पर रस्सी की सहायता से चटाई बांधी। अगले दिन अब्बा ने सबसे ज़्यादा पके हुए आम अलग छांटे। क्या, कैसे बनाया आम पापड़? देखो, सबसे पहले फर्स्ट प्रोसेस है कि आम को अलग छांटा। कौन से? पके हुए आम को, उसी का ही बनाएंगे आम पापड़। आम को अलग छांटा। सभी ने मिलकर फिर आम का गूदा निकाला, जैसा मैंगो शेक बनाते हैं इस तरह से। फिर एक बड़े से बर्तन पर पतली सूती कपड़े से आम के रस को छाना। मतलब उसे छाना ताकि गूदे में आम के रेशे ना रहें, सिर्फ वो पल्प टाइप से निकाल लिया। चिट्टी बाबू ने गुड़ को अच्छे से तोड़ा और ताकि उसमें बिल्कुल गांठ नहीं, बिल्कुल एकदम बारीक उसने गुड़ को पीस लिया। फिर उन्होंने आम के रस को बराबर मात्रा में गुड़ और चीनी डाली। आम के रस जो हमने निकाला उसमें गुड़ और चीनी दोनों इक्वली, जितनी भी मतलब ली, जैसे सपोज़ अगर 250 ग्राम चीनी लेगी तो 250 ग्राम ही गुड़ लगेगा। आधा किलो चीनी तो आधा किलो, मतलब बराबर बराबर मात्रा में लिया। चिन्ना बाबू ने उस बड़े चम्मच से खूब अच्छे से उसे मिक्स किया, मिलाया। इस मीठे गूदे की एक पतली सी परत चटाई पर फैला दी। चटाई जो बिछाई थी उस पर वो पतला पतला लेयर सी बिछा दी। धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया। दिन छिपने पर उन्हें चटाई को एक साड़ी से ढक दिया। अगले दिन उन्होंने फिर से आमों को गूदा निकाला। फिर सेम वही प्रोसेस अगले दिन की। फिर पिछले दिन वाली आम की परत पर एक और परत जमा दी, जो पहले कल लाई थी उसी के ऊपर एक और लगा दी। चौथे दिन अम्मा ने बाकी का काम उन दोनों से कराया। दोनों ने मिलकर कई परतें जमा ली। अगले 4 हफ्ते तक उन्हें यही चिंता रही कि बारिश ना हो जाए। बारिश हो जाएगी तो सब बेकार हो जाएगा। 4 हफ्ते बाद आम पापड़ की परत पर परत पर परत 4 सेंटीमीटर की हो गई। मतलब ऐसे करते 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 4 सेंटीमीटर की परत हो गई 4 हफ्ते तक, यानी कि 1 महीने लगा उन्हें। कहा कुछ दिन बाद भानुमति ने कहा, अब आम पापड़ तैयार है, कल हम उसे निकाल कर उसके टुकड़े काटेंगे। फिर क्या किया? जब 4 सेंटीमीटर उसके पीसेस कट किए। अगले दिन उन्होंने आंगन में मचान पर से चटाई हटाई, आम पापड़ की परत को छोटे टुकड़ों में काटा और अपना बनाया हुआ आम पापड़ चखा। उनको टुकड़े काटे और फिर उसको खाया। बस इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो आम पापड़ वाली प्रोसेस में यही है कि आम पापड़ आंध्र प्रदेश में बना था। और कौन से वो गांव का नाम क्या था? कहाँ गया? अरे ये रहा। गांव का नाम था आत्रेयपुरम। आत्रेयपुरम, ठीक है। और उसको कहते क्या है? मामिडी तांड्रा। ये हमें ध्यान रखना है बस, ठीक है। और ये है कि शीशों में अचार रखने से पहले शीशों को धूप में सुखाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें नमी ना लगे, मॉइस्चर ना रह जाए। अगर किसी शीशी में थोड़ा पानी रह जाए तो क्या होगा? आम हमारा सड़ जाएगा। आम को पूरे साल चलाने के लिए उसका अचार, आम पापड़, चटनी, टॉफ़ी, रस आदि ये सब चीज़ें हम बना सकते हैं। तो ये तो इतना हो गया। अब मैं ज़रा जो चैप्टर 3 है उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो रह गए हैं वो और डिस्कस कर लेते हैं। सो गाइज़, ये देखो चैप्टर 3 है फ्रॉम टेस्टिंग टू एनर्जी। इंग्लिश में ना इसकी एनसीईआरटी वाली जो ऐप है उसमें सॉल्यूशंस दे रखे हैं। तो जैसे उसमें कुछ चीज़ें थी तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है, मतलब ये दे रखा है, सॉरी। स्पाइसी फूड, लिस्ट ऑफ 5 थिंग्स एंड देयर टेस्ट। चाट का कैसा होता है, समोसे का सॉल्टी एंड स्पाइसी, पिकल, सोल, आइसक्रीम स्वीट, चॉकलेट स्वीट, चाट स्वीट। ये वाला क्वेश्चन है तो ये तो इतना क्या नहीं है। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन थिंक वी कैन टेस्ट से भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं। मैं इंपॉर्टेंट देख लूँ फिर मैं आपको बताती हूँ कि सौंफ है,
few seeds of soft on your tongue, would you able to tell with your eyes closed हैं? पर because even if we do not taste, we can recognize it by its smell से हम पहचान लेते हैं, जैसे कि ये एक ऑरेंज लेमन ये सब है। जैसे ये वाला है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ टंग हैव डिफरेंट टेस्ट जोन्स। ये मैं अभी आपको बताऊंगी कि और कौन कौन से मतलब कहाँ पे कौन सा वो होता है। ये पार्ट बहुत, ये 10th वाला देखो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, दिस वन 10th। मैं इस पर हाईलाइट भी कर देती हूँ 10th। use a clean gear to wipe front part of your tongue so that it is dry. Put some sugar or jaggery there. Could you taste anything? Why did this happen? हमसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हमने अपनी आगे का टंग का पार्ट को क्लीन किया और फिर हमने उस पर कुछ रखा मीठा, तो क्या हम उसको टेस्ट कर पाएंगे या नहीं। नो, आई कुड नॉट टेस्ट एनीथिंग। हम उसे टेस्ट नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज वी गेट टेस्ट ओनली व्हेन द फूड मिक्सेस। हम टेस्ट तभी कर सकते हैं, एक सेकेंड, ओनली व्हेन द फूड मिक्सेस अप विथ सलाइवा एंड रीचेस द टेस्ट बड्स प्रेजेंट्स ऑन द टंग। जब तक वो सलाइवा से मिक्स नहीं होगा और टेस्ट बड से नहीं पहुंचेगा, तब तक हम मतलब उसे टेस्ट नहीं कर सकते। तो उसके लिए सलाइवा बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसा कि ये है कि हमें अपनी टंग कैसी दिखती है अगर हम मिरर में देखेंगे। द सरफेस लुक्स रफ। यस, आई कैन सी टाइनी बम्प्स ऑन द सरफेस ऑफ द टंग। ठीक है, यहाँ पे ना कुछ फूड आइटम्स दिए गए हैं, उसका टेस्ट। टमाटो का स्वीट, सोर एंड जूसी। अनियन का पंजेंट, सौंफ का स्वीट एरोमेटिक, गार्लिक का पंजेंट एरोमेटिक। जैसे हमने कई बार सुना होगा कि हमारे पेरेंट्स हमें कहते हैं कि खाने को बहुत ही आराम से ईट स्लोली एंड च्यू वेल सो दैट फूड डाइजेस्ट प्रॉपरली। क्यों? इट इज़ बिकॉज इफ़ द फूड इज़ प्रॉपरली च्यूड, अच्छे से वो होगा तो इट विल बी डाइजेस्टेड, अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, गेट्स इट्स मैक्सिमम न्यूट्रिशन। तो हमें उसकी ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन है। क्यों? तो इसकी डाइजेस्ट आसानी से हो जाएगा और न्यूट्रिशन हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। जैसे कि एक क्वेश्चन था कि अरे एक सेकेंड एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है, ये एक सेकेंड। ये है कि गुआवा खाते हैं तो पहले हमें वो हल्का सा बिटर कड़वा लगता है, फिर बाद में सॉफ्ट एंड स्वीट हो जाता है। क्यों? सलाइवा मेक्स द फूड सॉफ्ट। सलाइवा जो होता है वो फूड को सॉफ्ट बनाता है एंड ऑल्सो हेल्प्स इन डाइजेशन। ऊपर एक क्वेश्चन हुआ कि फूड कैसे है, मतलब यहाँ पे इसमें फूड मस्ट बी गो आफ्टर पुट इन योर माउथ कहाँ जाता है। तो इसका है फूड वी ईट वुड फर्स्ट गो टू द स्टोमक एंड देन टू द इंटेस्टाइन्स। वुड यू बी एबल टू मैनेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 days? क्या होगा अगर हम पानी नहीं पियेंगे? विल नॉट बी एबल टू मैनेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 days। वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ। द वाटर वी ड्रिंक इज़ यूज इन वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है पानी हमारी बॉडी के लिए। सम वाटर इज आउट ऑफ द बॉडी थ्रू यूरिन एंड स्वेट के थ्रू भी हमारी बॉडी से वाटर रिलीज्ड भी होता है। नेक्स्ट देखते जैसे ये है कि हैज़ वॉमिटिंग एंड लूज मोशंस। द क्वांटिटी ऑफ वाटर, सॉल्ट्स एंड शुगर इन अवर बॉडी डिक्रीजेज। जो पानी होता है, नमक, चीनी, इन सब का जो क्वांटिटी होती है वो हमारी बॉडी में कम हो जाती है जब हमें उल्टी यानी कि वॉमिटिंग एंड लूज मोशंस होते हैं। टू रेप्लेनिश दिस लॉस अ सॉल्यूशन शुगर एंड सॉल्ट इज़ गिवन। इसीलिए हमें इन दोनों का सॉल्यूशन देना पड़ता है जब किसी को उल्टी या इस तरह से कुछ होता है। जैसे कि है ग्लूकोज ड्रिप कब दी जाती है? जब हम वॉमिटिंग और लूज मोशंस वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं तो हमें ग्लूकोज बॉटल दी जाती है। क्वेश्चन है ये जैसे 26 वाला। नीतूज टीचर यूज टू टेल द गर्ल्स टू हैव ग्लूकोज होना चाहिए वाइल दे वर प्लेइंग हॉकी। ऐसा वो क्यों कहती है? क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है और स्वेटिंग में बहुत ज़्यादा पानी का लॉस होता है, सॉल्ट का लॉस होता है, लॉट ऑफ एनर्जी एग्जॉस्टिंग, बहुत सारी एनर्जी भी खर्च होती है। ग्लूकोज एक ऐसा है जो हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है। ग्लूकोज हमें क्या देता है? इंस्टेंट एनर्जी। सॉल्यूशन प्रोवाइड्स इंस्टेंट एनर्जी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और आगे देख पर फूड का क्या मतलब होता है? एक मतलब प्रॉपर फूड है। फूड का मतलब होता है एडिक्वेट एंड न्यूट्रिशियस फूड अकॉर्डिंग टू वंस बॉडी रिक्वायरमेंट। एक जने की बॉडी के लिए जितनी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग सही और न्यूट्रिशियस फूड होना ही हमारा प्रॉपर फूड है। ठीक है।
ये देखो मैं इस पर अंडरलाइन कर दी थी, एडिक्वेट एंड न्यूट्रिशियस, अरे हुआ ही नहीं, हाँ, फूड अकॉर्डिंग टू बॉडीज रिक्वायरमेंट। पूछ लिया जाए कि प्रॉपर फूड क्या होता है तो एग्जैक्ट लाइन इसकी, फिर कहते हैं कि एनसीईआरटी में ही कहाँ है, तो एनसीईआरटी में ये यहाँ है। तो यही है चैप्टर 3 में। एक चीज़ और है, टंग के मतलब कौन सा टेस्ट कहाँ पे था, चाहे तो आप देख लेना, या मैं अभी शायद हो सकता है इसमें दिखा देती हूँ। सो गाइस ये देखो आप लोग देख सकते हो, इसमें टेस्ट सास मतलब टंग के सारे वो दे रखे हैं। सबसे टिप पे स्वीट, एंड देन फिर इधर सॉल्टी, देन सोर, और सबसे पीछे बिटर। सबसे फ्रंट पे स्वीट, पीछे बिटर, इधर सॉल्टी, इधर सोर, स्वीट सॉल्टी सोर बिटर, एस एस एस, और पीछे सबसे लास्ट में बी है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर्स में।